बच्चों, आज के इस संस्कृत के वीडियो में सभी का स्वागत है। और आज हम लोग संस्कृत में विशेषण के बारे में पढ़ेंगे। संस्कृत व्याकरण की पुस्तक व्याकरण निधि के अंतर्गत पाठ 6 में दिया हुआ है विशेषण। पेज नंबर है 31 और इसमें हम लोग आज उदाहरण देखते हैं। सुंदरम उद्यानम, सुंदर बगीचा। विशालः पुस्तकालयः, विशाल पुस्तकालय, बड़ा सा पुस्तकालय। सुंदर शब्द उद्यान की तथा विशाल शब्द पुस्तकालय की विशेषता बता रहे हैं। तो विशेषण जो है संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं, जैसे सुंदर, शीतल, विशाल आदि। तो यहाँ पर विशेष जो है वो विशेषण जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है उसे विशेष्य कहते हैं। और जैसे सुंदर बालक में सुंदर शब्द विशेषण है तथा बालक शब्द विशेष्य है, क्योंकि सुंदर शब्द के द्वारा बालक की विशेषता बताई जा रही है। तो यहाँ पर विशेषण और विशेष्य जो है दोनों को ही समझना ज़रूरी है। तो संस्कृत भाषा में विशेषण का लिंग, विभक्ति और वचन विशेष्य के अनुसार ही होता है। तो यहाँ पर जैसे कि सुंदरम उद्यानम, इसमें सुंदर शब्द जो है वो विशेषण है और उद्यानम शब्द जो है वो विशेष्य है। तो इस तरह से विशेषण के द्वारा बगीचे की विशेषता बताई जा रही है, तो सुंदर शब्द जो है उद्यान की विशेषता बता रहे हैं। तो यहाँ पर लिंग के अनुसार विशेषण का प्रयोग होता है, वचन के अनुसार विशेषण का प्रयोग होता है। तो संस्कृत भाषा में विशेषण का लिंग, विभक्ति और वचन विशेष्य के अनुसार ही होता है। यानी कि विशेष्य जिस विभक्ति वचन का होगा, जिस लिंग का होगा, विशेषण भी उसी लिंग वचन का प्रयोग किया जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं लिंग के अनुसार विशेषण का प्रयोग। जैसे विशालः वृक्षः, तो विशालम भवनम और विशाला कक्षा। पवित्रः ग्रंथः, ये पुल्लिंग का हो गया। पवित्रा नदी, पवित्रम नगरम। वचन के अनुसार विशेषण, जैसे कि उत्तमः बालकः, बालक में एक वचन है तो उत्तमः में भी एक वचन हो गया। उत्तमौ बालकौ, जैसे यहाँ पे लिखा है उत्तमौ बालकौ। तो यहाँ पे इसमें भी विशेष्य में जो है वो द्विवचन का प्रयोग हुआ है और विशेषण में भी द्विवचन का प्रयोग हुआ है। तो यहाँ पर वचन के अनुसार जो है जो विशेष्य में होता है वही विशेषण में भी होता है। और इसी तरह से यहाँ पर उत्तमः बालकः, उत्तमौ बालकौ, उत्तमाः बालकाः। उत्तमाः बालकाः यानी कि अच्छे लड़के, तो उत्तमाः बालकाः यहाँ पर बहुवचन का प्रयोग है, विशेषण और विशेष्य दोनों में। और अब है यहाँ पे शोभन। शोभन स्त्रीलिंग में शोभना बालिका और शोभने बालिके, शोभनाः बालिकाः। मधुर शब्द से मधुरम गीतम, मधुरे गीते, मधुराणि गीतानि, दोनों में बहुवचन का प्रयोग है। और विभक्ति के अनुसार विशेषण का प्रयोग होता है, जैसे चतुरः काकः, प्रथमा विभक्ति एक वचन। चतुरः में भी प्रथमा विभक्ति एक वचन है और काकः में भी प्रथमा विभक्ति एक वचन है। हरितैः वृक्षैः, तो यहाँ पे हरितैः वृक्षैः दोनों में तृतीया विभक्ति बहुवचन का प्रयोग हुआ है। तो यहाँ पे विभक्ति के अनुसार विशेषण का प्रयोग होता है, जैसे गहनेषु वनेषु, घना जंगल। तो गहनेषु, इसमें भी सप्तमी विभक्ति बहुवचन है, इसमें भी सप्तमी विभक्ति बहुवचन है। घना जंगल, घना जो है जंगल की विशेषता बता रहा है। तो यहाँ पर जो है जंगल की विशेषता में
गहनेषु वनेषु दोनों में एक ही विभक्ति का प्रयोग है। तो संस्कृत में जो है विभक्ति लिंग के अनुसार विशेषण का प्रयोग होता है, वचन के अनुसार होता है और विभक्ति के अनुसार होता है। तो जो विशेष में होता है वही विशेषण में भी होता है। अब हम लोग यहाँ पर अभ्यास कार्य करेंगे और अभ्यास कार्य में यहाँ पे कुछ प्रश्न दिए हुए हैं, जिसमें कि पहला है क स्तंभ के विशेषण तथा ख स्तंभ के विशेष शब्दों का मिलान कीजिए। क स्तंभ ख स्तंभ। सुंदरम, विशालः, पवित्रा, उन्नताः, अधमाः। सुंदरम जो है वो नपुंसकलिंग शब्द है, विशालः पुल्लिंग है, पवित्रा स्त्रीलिंग है, उन्नताः ये जो है बहुवचन है, अधमाः ये भी बहुवचन है। तो इसी के अनुसार हम लोग इसका प्रयोग करेंगे। तो शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। यहाँ पर उत्तर क हम लोग करेंगे और उत्तर क में यहाँ पर दिया हुआ है सुंदरम। यहाँ पे ये नपुंसकलिंग शब्द है, तो इसको नपुंसकलिंग के चित्रम से मिलाएंगे। तो पहले का है ये, यहाँ पे क बनाएंगे, यहाँ पे ख। सुंदरम, और सुंदरम को हम लोग मिलाएंगे चित्रम से। दूसरा है विशालः, इसको हम लोग मिलाएंगे, बड़ा सा क्या पुल्लिंग है ये, तो यहाँ पे देखेंगे पर्वताः चित्रम वृक्ष। विशालः एक वचन है, यानी कि विशेष हमें एक वचन का देखना है, तो विशालः वृक्ष। पवित्रा, पवित्रा यहाँ पे स्त्रीलिंग है, तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे स्त्रीलिंग का कौन सा शब्द है, नदी। तो इसके साथ पवित्रा को हम लोग मिलाएंगे नदी से। पवित्रा नदी, ये भी एक वचन है और नदी भी एक वचन है। उन्नता, उन्नताः को हम लोग मिलाएंगे पर्वताः से, क्योंकि ये बहुवचन है और उन्नत का मतलब होता है ऊंचे और पर्वत ऊंचे होते हैं। अधमाः, अधमाः जनाः, बहुवचन का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर हम लोगों ने उत्तर 1 का किया, अब हम लोग यहाँ पर उत्तर 2 करेंगे। और उत्तर 2 के प्रश्न में हम लोग देखते हैं कि क्या पूछा गया है। तो यहाँ के प्रश्न में पूछा गया कि उचित विशेष पद पर सही का चिन्ह लगाइए। रक्तम, यहाँ पे रक्तम अर्थात लाल, कमलम और कमले। कमलम और कमले, यहाँ पर रक्तम है एक वचन है, तो हम लोग एक वचन का कमलम का प्रयोग करेंगे। रक्तम, कमलम, कमले। तो यहाँ पे रक्तम को हम लोग मिलाएंगे कमलम से। कमलम पर सही का निशान लगाना है, तो रक्तम को कमलम पर निशान लगाना है। दूसरा है चतुरः, चालाक, काकः और काकौ। तो चतुरः एक वचन है, तो यहाँ पे काकः का प्रयोग करेंगे। चतुरः, काकः। और ग है यहाँ पर रम्या। रम्या मतलब सुंदर। रम्या स्त्रीलिंग है, तो इसे हम लोग निशान लगाएंगे वाटिका। एक वचन है, इसीलिए एक वचन पे वाटिका पे निशान लगाएंगे। और ख उन्नतान है, एक छूट गया यहाँ पर, उन्नतान। उन्नतान, पर्वतान। यहाँ पर एक ही विभक्ति वचन रहेंगे, तो पर्वतान। और ख है निर्जनम,
निर्जनम मतलब जहाँ कोई नहीं रहता है, एकांत। निर्जनम को हम लोग मिलाएंगे वनम से, क्योंकि ये एक वचन है तो वनम से मिलाएंगे। उन्नतान पर्वतान, रम्या वाटिका, रम्या वाटिका। तो यहाँ पर ये 2 प्रश्न हम लोगों ने किया, और अब हम लोग आगे करेंगे तीसरा प्रश्न। ये सभी बच्चे अपनी किताब में भर लेंगे। और फिर इसके बाद हम लोग करेंगे तीसरा प्रश्न। और तीसरे प्रश्न में पूछा है कि उचित विशेषण पद के द्वारा रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो यहाँ पर जो है विशेष दिया हुआ है, विशेषण चुनना है। तो हम लोग तीसरा प्रश्न करेंगे। उत्तर 3। उत्तर 3 में क में वानरः, वानरः पुल्लिंग का एक वचन है, तो यहाँ पे चपलः, चपलाह तो बहुवचन है, तो यहाँ पे हम लोग चपला भरेंगे, चपला। और ख में यहाँ पे कलिका दिया हुआ है, और कलिका भी जो है यहाँ पे एक वचन है, इसीलिए शोभना का प्रयोग करेंगे, शोभना कलिका। और ग है कथा, तो ये भी एक वचन है, तो उत्तमा कथा, कथा स्त्रीलिंग है, इसीलिए उत्तमा का प्रयोग करेंगे। ये खाली जगह में भरना है। तो यहाँ पे चपला वानरा हो जाएगा, शोभना कलिका, सुंदर कली, और उत्तमा कथा, यहाँ पे कथा। ये वाक्य पूरा हो गया। और अब घ का करेंगे हम लोग। और घ में है छाया, तो छाया स्त्रीलिंग है, तो एक वचन है, तो हम लोग शीतला का प्रयोग करेंगे, शीतला छाया। अंग है भवनम, विशालम भवनम, तो यहाँ पे विशालम। विशालम का प्रयोग करेंगे। और च है नदी, नदी स्त्रीलिंग है, इसीलिए विशाला का प्रयोग होगा। विशाला पुल्लिंग होता है, विशाला स्त्रीलिंग हो गया, और विशालम नपुंसक लिंग हो गया, विशाला नदी, विशाला नदी हो गया। और अब है छ बालकौ, तो द्विवचन है, तो यहाँ पे विशेष द्विवचन का है, तो विशेषण भी द्विवचन का होगा। तो सुंदरौ, पुल्लिंग में द्विवचन में सुंदरौ होता है, बालकौ, सुंदरौ बालकौ। और ज है पुष्पम, ये नपुंसक लिंग शब्द है, तो विकसितम पुष्पम हो जाएगा, विकसितम पुष्पम। तो यहाँ पर जो है ये तीसरा प्रश्न हम लोगों ने पूरा किया। इसे जो है सभी लोग अपनी किताब में भर लेंगे। तो यहाँ पर विकसितम पुष्पम, चपलः वानरः, यहाँ पे वानरः पुल्लिंग है, तो इसीलिए चपलः का प्रयोग हुआ है। एक वचन का ये है विशेष, तो विशेषण भी एक वचन का है। कलिका कली, ये स्त्रीलिंग है, एक वचन है, इसीलिए शोभना, ये भी एक वचन का प्रयोग हुआ है। और कथा, ये भी स्त्रीलिंग है, तो यहाँ पे उत्तमा का प्रयोग हुआ है। छाया भी स्त्रीलिंग है, तो शीतला छाया। भवनम विशालम, नदी विशाला नदी, बड़ी सी नदी। बालकौ, तो विशेषण
विशेष जो है वो द्विवचन का है, तो विशेषण भी द्विवचन का सुंदरौ का प्रयोग हुआ है। पुष्पम विकसितम। तो इस तरह से यहाँ पर अलग अलग विशेषण और विशेष एक ही विभक्ति वचन का होता है, लिंग का। अब यहाँ पर जो चौथा प्रश्न दिया हुआ है उसमें हम लोग देखेंगे कि मंजूषा की सहायता से विपरीतार्थक विशेषण पदों से वाक्य पूर्ति कीजिए। तो मंजूषा की सहायता से वाक्य पूर्ति कीजिए। मंजूषा में दिया है कृष्णः, कृशः, उष्णः, सरलः, उत्तमः। तो यहाँ पर हम लोग करेंगे प्रश्न 4, और इसमें जो है पहला क है, गजः स्थूलः भवति, मूषकः तु कृशः। स्थूला का कृशः होता है, तो इसको खाली जगह में भरना है। और ख है, चंद्रः शीतलः न तो उष्णः, तो उष्ण। और अब है ग, अधमाः धनम् इच्छन्ति तु मानम् इच्छन्ति, तो उत्तमाः मानम् इच्छन्ति। और कपोतः श्वेतः भवति, काकः तु कृष्णः। कबूतर सफ़ेद होता है और कौवा काला होता है, कृष्ण। व्याघ्रः दुष्टः, अजः तु सरलः। बाघ दुष्ट होता है और बकरी जो है वो सीधी होती है, सरला। तो इस तरह से यहाँ पर हम लोगों ने खाली जगह में जो पद भरना था वो हम लोगों ने यहाँ पर लिखा है। और विपरीतार्थक शब्द कहते हैं विलोम को, और यहाँ पर विपरीतार्थक में स्थूला मतलब मोटा और उसका कृशः मतलब पतला, दोनों विशेषण पद हैं। कृशः मतलब पतला और मोटा। तो गजः स्थूलः भवति, तो यहाँ हाथी की विशेषता क्या है कि वो स्थूलः यानी मोटा है। मूषकः, मूषकः मतलब चूहा, तो कृशः वो पतला होता है। चंद्रः शीतलः, चंद्रमा शीतल होता है। न तो उष्णः, और गर्म नहीं होता है। तो गर्म और ठंडा ये विशेषण है। अधमाः धनम् इच्छन्ति, अधम लोग, नीच प्रकृति के लोग जो है वो धन चाहते हैं। उत्तमाः तु मानम् इच्छन्ति, लेकिन उत्तम जो है वो सम्मान चाहते हैं, आदर चाहते हैं। कपोतः श्वेतः भवति, श्वेतः का मतलब होता है सफ़ेद। और काकः तु कृष्णः, और कौवा जो है वो काला होता है। व्याघ्रः दुष्टः, और बाघ दुष्ट होता है। अजः तु सरला, और अजः जो है वो सीधा होता है। तो विशेषण, संस्कृत में विशेषण जो है वो जिस विभक्ति वचन और लिंग का विशेष होता है, उसी विभक्ति वचन और लिंग का जो है विशेष प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर विशेषण शब्द जो है वो सुंदर, शीतल, विशाल, ये तीनों ही लिंगों में इसका प्रयोग करते हैं। सुंदरः पुल्लिंग में हो जाता है, सुंदरा स्त्रीलिंग में हो जाता है, और सुंदरम नपुंसकलिंग में हो जाता है। तो यहाँ पे उसी तरह से विशाला, विशालः ये पुल्लिंग में हो गया, और विशाला ये स्त्रीलिंग में हो गया, और विशालम ये नपुंसकलिंग में हो गया। तो इस तरह से एक ही पद जो है वो जिस लिंग और वचन का विशेष होता है विभक्ति का, उसी लिंग और वचन का विशेषण प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे विशालः भवनः, विशालः गजः, विशाला, यहाँ पे विशाला नदी, यहाँ पे विशाला कक्षा भी हो सकता है। विशालम
यहाँ पे भवनम। तो भवनम शब्द नपुंसक लिंग है और इसीलिए यहाँ पर भवनम का प्रयोग किया गया है। तो आज के इस संस्कृत के वीडियो में हम लोगों ने विशेषण पूरा किया और इसी के साथ आज का ये वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।